आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। आज योगा का छठा बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा लोगों को यकजा करता है और आलमी भाईचारे का पैगाम देता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 के मरीजों के लिए 5 दिन के लाजमी इदाराजाती करंतना की तजवीज़ वापस ले ली है। भारत ने कहा है कि हकीकी कंट्रोल लाइन LAC से मुताल्लिक चीन का गैर माकूल दावा काबिल कबूल नहीं है। और आज मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। शिमाली भारत के कुछ हिस्सों में रिंग ऑफ फायर या चमकदार दायरा देखा जा सकेगा। अब खबरें तफसील से। आज योगा का छठा बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। तकरीबात का आगाज वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम से हुआ। जनाब मोदी ने टेलीविजन पर दिए गए अपने पैगाम में कहा कि योगा लोगों को यकजा करता है और आलमी भाईचारे का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि योगा इत्तेहाद की एक कुव्वत के तौर पर उभरा है। ये किसी में इम्तियाज नहीं करता और नस्ल, रंग, सिन्फ, अकीदे और कौमों से बालतर है। योगा एनहेंस आवर क्वेस्ट फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। इट हैज इमर्ज्ड as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nation. Anybody can embrace yoga. जनाब मोदी ने कहा कि योगा एक सेहतमंद कुर्राए अर्ज के लिए हमारी जस्तजू में इजाफा करता है और ये इत्तेहाद की एक कुव्वत के तौर पर उभरा है और इंसानियत के रिश्तों को मजबूत करता है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि योगा हमारे तनफ्फुस और कुव्वत मुदाफ़ियत को मुस्तहकम करता है और बीमारियों से लड़ने में अहम रोल अदा करता है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस की इस आलमी वबा के दौरान योगा के फवायद का एहसास कर रही है और कोरोना वायरस से मुतासर अफराद योगा से फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारे सांस लेने के निजाम पर असर करता है और प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसी सांस लेने की मशकें हमारे तनफ्फुस के निजाम को मुस्तहकम करती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वबा के दौरान माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग के मुकाबले में शिरकत करने वालों से जाहिर होता है कि लोगों में योगा के तई जोश खरोश में इजाफा हो रहा है। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल योगा के दिन का मौजू है घर पर योगा, खानदान के साथ योगा और जब खानदान के अफराद योगा करते हैं तो घर में तवानाई का इदराक होता है। इसलिए इस मर्तबा योगा का दिन जज्बाती योगा का दिन है और ये हमारे खानदान के ताल्लुक को मजबूत करने वाला दिन है। उन्होंने कहा कि कोई भी योगा कर सकता है और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया सेहतमंद और मसरूर इंसानियत की कामयाबी का मुशाहिदा करेगी और योगा यकीनन इसके हुसूल में हमारी मदद करेगा। Friends, if we can fine-tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us make this happen. उन्होंने लोगों से अपील की कि वो योगा को अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों में शामिल करें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि योगा जिस्म और दिमाग, अमल और सोच और इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी पैदा करता है। जनाब शाह ने एक ट्वीट में कहा है कि भारतीय सकाफत के इस अनमोल तोहफे को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से आलमी मकबूलियत हासिल हुई है।
पिछले बरसों में योगा के बैनुल-अक़वामी दिन पर अवामी मकामात पर योगा की वर्जिशों के वसी मुजाहिरे किए गए। इस साल कोविड-19 की वजह से खास तवज्जो लोगों की हौसला अफजाई पर दी जा रही है कि वो अपने पूरे खानदान के साथ घरों पर रहकर योगा में शिरकत करें। योगा को फरोग देने के लिए आयुष की वजारत माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग मुकाबले का इनेकाद कर रही है, जिसके लिए दिलकश इनामात रखे गए हैं। इसमें लोगों की हिम्मत अफजाई की जा रही है कि वो योगा के मुख्तलिफ आसन करते हुए छोटे छोटे वीडियो क्लिप पोस्ट करें। हुनरमंदी के फरोग और सनअतकारी की वजारत ने कहा है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 96,000 से ज्यादा लोगों को योगा के मौल्लिम और तरबियतकारों के तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पहले इल्म की शनाख्त, मुख्तसर मुद्दत की तरबियत और खुसूसी प्रोजेक्टों जैसे सलाहियत साजी के मुख्तलिफ इक़दामात के तहत तरबियत दी गई है। जिन रियासतों में तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा तादाद है, उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरला और मगरबी बंगाल शामिल हैं। मुल्क में योगा के मौल्लिम और तरबियतकारों की जरूरत पर जोर देते हुए हुनरमंदी के फरोग और सनअतकारी के वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि योगा दुनिया के लिए भारत का एक ग्रां कदर तोहफा है, जिसकी जड़ें हमारी कदीम वैदिक रिवायात में पैवस्त हैं। उन्होंने कहा कि वजारत योगा के शोबे में करियर के मुख्तलिफ इम्कानात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ करीबी ताउन से काम कर रही है। योगा का बैनुल-अक़वामी दिन मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भी मनाया जा रहा है। कोविड-19 वबा के पेश नज़र ये दिन मनाने के लिए मुंबई में मुख्तलिफ वर्चुअल प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इसी तरह महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में कोविड-19 के रहनुमा खतूत के मुताबिक तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ योगा की खुसूसी वर्जिशें भी की जा रही हैं। मुंबई में कोविड-19 के तनाजुर में योगा का इंटरनेशनल दिन वर्चुअल योग कैंप द्वारा मनाया जा रहा है। इस बीमारी को दूर रखने के लिए योग की अहमियत को देखते हुए इस साल योगा सीखने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है और लॉकडाउन के कारण घर में रहने वाले कई लोग इसे अपने रोजमर्रा का मामूल बना चुके हैं। बॉलीवुड के कई हस्तियों ने भी लोगों से इसे अपनाने की अपील की है। महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर पूरी एहतियात के साथ योगा कैंप जारी है। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं शैलेश पाटिल। भारत ने कहा है कि चीन की तरफ से हकीकी कंट्रोल लाइन एलएसी से मुताल्लिक मुबालगा आमेज और गैर माकूल दावे काबिल कबूल नहीं हैं। उसने कहा है कि गलवान वादी इलाके से मुताल्लिक पोजीशन तारीखी तौर पर पूरी तरह वाज़ेह है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने गलवान वादी इलाके से मुताल्लिक चीनी तर्जुमान के जरिए दिए गए बयान पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि इस तरह के दावे माजी में चीन की खुद अपनी पोजीशन से मुताबिकत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी गलवान वादी समेत भारत चीन सरहदी इलाके के तमाम सेक्टरों में एलएसी से पूरी तरह आगाह हैं। वो पूरी एहतियात के साथ इस पर अमल करते हैं और भारत की तरफ से एलएसी की दूसरी जानिब कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हकीकत यह है कि वो किसी भी वाक़े के बगैर तवील अरसे से इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। भारत के जरिए तामीर करदा तमाम बुनियादी ढांचा फितरी तौर पर एलएसी में भारत की जानिब ही तामीर किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि चीन की तरफ से इस साल मई के आगाज से ही इस इलाके में भारत की मामूल के मुताबिक रिवायती गश्त में रुकावट डाली जा रही थी। इसके नतीजे में टकराव हुआ था, जिसे बाहमी मुआहदों और प्रोटोकॉल ज़ाब्तों के मुताबिक ग्राउंड कमांडरों के जरिए हल कर लिया गया था। तर्जुमान ने कहा कि दोनों फरीक मुसलसल एक दूसरे के राब्ते में हैं और फौजी मीटिंगों और सिफारती जराये से इस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस माह की 24 तारीख को विक्ट्री परेड यानी फतह की परेड में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जाएंगे। ये तकरीब दूसरी आलमी जंग में फतह की 75वीं सालगिरह के तौर पर मनाई जा रही है। रूसियों और जंग में हिस्सा लेने वाले दीगर अफराद की कुर्बानियों और शुजात के एहतराम में इस परेड का एहतमाम किया जाएगा। रूसी वज़ीर दिफा ने जनाब सिंह को विक्ट्री परेड में शिरकत की दावत दी है, जो पहले ही 9 मई को मुनक्किद होना था, लेकिन कोविड-19 वबा की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल 6 रियासतों में देही सरकारी कामों से मुताल्लिक जबरदस्त स्कीम गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान माइग्रेंट कारकुनों को रोजगार के मौके फराहम करेगा और मकामी बुनियादी ढांचे की तामीर करके देही इलाकों में तरक्की में मददगार साबित होगा। खगड़िया से शुरू हो रहा
ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। इस मुहिम का आगाज करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि एक तारीखी दिन है क्योंकि गरीब आवाम की बहबूद और उनके रोजगार के लिए एक जबरदस्त मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क गरीब अफराद की जरूरतों से वाकिफ है और ये मुहिम उनके आबाई वतन में इन जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया है। वजीर-ए-आजम ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार के अलावा दीगर वज़राए आला और मरकजी वज़रा भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आगाज करने पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। ये मुहिम उन मुहाजिर मजदूरों और गरीबों को राहत और तक़वियत फराहम करेगी जो कोविड-19 आलमी वबा की वजह से चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। जनाब शाह ने कहा कि 6 रियासतों के 116 अजला के गांव रोजगार अभियान का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत के जरिए देही इलाकों में पहले ही 25 मुख्तलिफ काम और स्कीमें चलाई जा रही हैं और देही तरक्की को इस मुहिम के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने कौमी राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों के लिए 5 दिन के लाजमी इदारा जाती करंतना के अपने पहले दिए गए हुक्म को वापस ले लिया है। एक ट्वीट में जनाब बैजल ने कहा कि सिर्फ उन मरीजों को ही जिनकी जांच के बाद उनको अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत नहीं है, जिनके पास घर में अलहदा रहने के लिए मुनासिब सहूलतें नहीं हैं, इदारा जाती तौर पर अलहदा रखा जाएगा। एक नायाब खलाई वाकया सालाना सूरज ग्रहण, जिसे रिंग ऑफ फायर ग्रहण भी कहा जाता है, आज देखा जा सकता है। इस साल का ये पहला सूरज ग्रहण मौसम गर्मा के दरमियानी हिस्से में हो रहा है, जो शिमाली निस्फ कुर्रे का सबसे लंबा दिन है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबार प्रताप ने इस खबर को शह सुर्खी बनाया है कि गलवान वादी पर चीन के दावे को भारत ने मुस्तरद किया। साथ ही ये झैली सुर्खी भी लगाई है कि चीन की कोशिशें नाकाबिले कबूल। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी ये है कि बीएसएफ ने कठुआ में चीन में बना पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। इसके अलावा तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किए जाने को भी बड़ी सुर्खी बनाया है। अखबारों ने फौज की तैयारी के बारे में फजाइया के सरबराह के बयान को भी अहमियत दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मार्शल RKS भदौरिया के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि चीन से जंग नहीं की जाएगी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। आज योगा का 6वां बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा लोगों को यकजा करता है और आलमी भाईचारे का पैगाम देता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 के मरीजों के लिए 5 दिन के लाजमी इदारा जाती करंतना की तजवीज वापस ले ली है। भारत ने कहा है कि हकीकी कंट्रोल लाइन से मुताल्लिक चीन का गैर माकूल दावा काबिल कबूल नहीं है और आज मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। शिमाली भारत के कुछ हिस्सों में रिंग ऑफ फायर या चमकदार दायरा देखा जा सकेगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।